आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर नगरी धर्मप्राण नगरी के धन्य भाग जागे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य महामुनि श्री विनम्र सागर जी सासंग ललितपुर धरा पर पधारे। उनकी भव्य अगवानी हुई। श्री पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव तालबेट में संपन्न कराने के उपरांत मुनि श्री का तालबेट नगरी से हुआ मंगल पद विहार करते हुए मुनि श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज, जिनका पद विहार कराने में समस्त युवाओं का योगदान सौभाग्य था, हर क्षण मुनि श्री के चरणों में समर्पित होते हुए पद विहार कराने में भगवान आदिनाथ कॉलेज पहुँचे मुनि श्री विनम्र सागर। प्रबंधक प्रदीप जैन एवं पंडित निखिल तिवारी और उनके परिजनों ने मुनि श्री को श्रीफल अर्पित किया और मुनि श्री उसके उपरांत पद विहार करते हुए बढ़ते कदम ललितपुर धरा की ओर और सौभाग्यशाली हुए। ललितपुर नगरी के समस्त श्रद्धालु मुनि श्री का पद विहार अनवरत चल रहा था, जिसमें सकल जैन समाज, जैन पंचायत समिति, गौशाला कमेटी, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, युवा मंडल सभी अपना योगदान दे रहे थे। मुनि श्री की पावन पग ललितपुर धरा के ऊपर पड़े और जगह जगह मुनि के पाद प्रक्षालन हुए। मुनि श्री की वंदना की, आरती उतारी और उनका भव्य प्रवेश मंगल अगवानी श्री अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर में हुआ, जहां पर सकल जैन समाज, जैन पंचायत ने भव्य मंगल अगवानी की और मुनि श्री ने भगवान अभिनंदन स्वामी के दर्शन किए, क्षेत्र की वंदना की। मुनि श्री ने मंदिर गुफा के दर्शन किए, वंदना की और युवाओं की टोली मुनि श्री के साथ थी। मुनि श्री सत्संग दर्शन वंदना करने के साथ साथ मंदिर गुफा के अद्भुत कला कौशल और वहाँ की आचार्य भगवान की प्रतिमा स्टैचू को देखकर वह भाव विभोर हुए और भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए गुरु के प्रति उन्होंने समर्पित किए अपने भाव। मुनि श्री ने मंदिर गुफा के ऊपरी भाग पहुंचकर वहां से भव्य ललितपुर नगरी का नज़ारा देखा और पुनः दर्शन वंदना करने के उपरांत मंदिर गुफा का भ्रमण करने के उपरांत मुनि श्री ने अलौकिक, अनूठा, अनुपम और भव्य ऐतिहासिक नव निर्माण का अवलोकन किया और इस अवलोकन को देखते हुए, इस धरा को धन्य मानते हुए मुनि श्री ने समस्त सकल जैन समाज के श्रद्धालुओं को मंगल आशीर्वाद दिया। मुनि श्री के द्वारा मिलने वाला आशीर्वाद, स्नेह और वात्सल्य सकल जैन समाज कभी नहीं भुला पाएगा। मंदिर गुफा के दर्शन के उपरांत मुनि श्री ने आगामी कुछ दिशा निर्देश सकल जैन समाज के पदाधिकारियों को, युवा टोलियों को, युवा मंडल को दिए, जिसको श्रद्धाई मानते हुए समस्त श्रद्धालु युवा मंडल ने मुनि श्री की वंदना की। मुनि श्री ने धर्म सभा मंच पर विराजमान हुए और वहाँ से श्रद्धालुओं को मंगल उपदेश दिए। मुनि श्री की वाणी, जो उनके विनम्र वाणी के रूप में अनवरत प्रसारित हो रही है, मुनि श्री का एक एक शब्द, एक एक काव्य, एक एक वाणी हर एक श्रद्धालु, हर प्राणी के लिए एक आशा, उम्मीद की किरण जागृत करती है। जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय टड़ैया, महामंत्री आकाश, कोषाध्यक्ष सौरभ सिए, प्रबंध समिति संयोजक सनत खजूरिया, प्रबंधक मोदी पंकज पार्षद एवं अशोक देलवारा आदि सभी पदाधिकारियों ने, प्रतिनिधि सभा सदस्यों ने, समस्त स्वयंसेवी संस्था के और महिला मंडल के पदाधिकारियों ने, महिला नेत्रियों ने, वीरांगनाओं ने, पत्रकारों ने, एडवोकेटों ने, व्यापारी नेताओं ने, सभी ने मुनि श्री की वंदना की और उनसे मंगल आशीर्वाद लिया।
मुनिश्री के उपदेशों की झरी अनवरत चल रही थी और उनके मुखारबिंद से हर एक शब्द प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उद्घोषित हो रहा था। मुनिश्री विनम्र सागर जी, जिन्होंने दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र बंधाजी के भगवान अजितनाथ जी के चरणों में बैठकर अनेक लोगों को, अनेक श्रद्धालुओं को, हजारों लाखों श्रद्धालुओं को उपदेश दिए और एक सद्मार्ग की प्रेरणा दी। और चुनिंदा खबर के एमडी रवि जैन चुनी को भी मंगल आशीर्वाद मिला और मुनिश्री के सम्मुख गौशाला कमेटी के पदाधिकारी अध्यक्ष संतोष मलिया और कामराजी, विनोद कामराजी और उनकी पूरी टीम मुनि विनम्र सागर के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित अर्पित की और उनसे अनुरोध किया कि हे मुनिश्री, आप गौशाला में विराजमान हो। वहाँ पर पृथ्वा स्थली जो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के मंगल सानिध्य आशीर्वाद से संचालित है, वहाँ की बहनों को अपना उपदेश दें, आशीर्वाद दें, सानिध्य दें। मुनिश्री ने उन्हें सांकेतिक आशीर्वाद देकर आगामी व्यवस्थाओं के प्रति अवगत कराया और गुरुदेव के चरणों में पहुंचने की अभिलाषा को अनवरत मुनि विनम्र सागर अपने जहन में विराजमान करें, मानस पटल पर विराजमान करें। उसी विराजमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुनिश्री विनम्र सागर जी ने सत्संग ने सभी सकल जैन समाज के पंचायत समिति के श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देकर मुनिश्री विनम्र सागर जी ने गौशाला पहुंचने के संकेत दिए और मुनिश्री का संकेत पाकर गौशाला कमेटी आनंदित हुई और मुनिश्री विनम्र सागर जी ने भगवान अभिनंदन स्वामी के दर्शन करने के उपरांत श्री अभिनंदनोदत्ती क्षेत्र से मंगल विहार किया। दोपहर 2 बजे के दरमियान मंगल विहार करते हुए मुनिश्री विनम्र सागर जी अभिनंदनोदत्ती क्षेत्र के अंतर्गत मंगल विहार करने के उपरांत उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को मंगल आशीर्वाद दिया। हर श्रद्धालु अपनी उम्मीद, आशा विनम्र सागर के श्री चरणों में अर्पित की। पद विहार करते हुए मुनिश्री दिगंबर जैन अटा मंदिर जी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने दिगंबर जैन अटा मंदिर के मूल नायक श्री भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शन किए और जय घोष, दिव्य घोष के साथ आदिनाथ सेवा संघ के युवा मुनिश्री की मंगल अगुवाई करते हुए मंदिर प्रबंधक श्री अजय जैन गंगचारी, मनोज जैन बबीना और दिव्यांगनाओं ने सकल जैन समाज क्षेत्र अटा मंदिर जी ने मुनिश्री की मंगल अगवानी की और मुनिश्री की मंगल अगवानी करने के उपरांत मुनिश्री ने जैन अटा मंदिर जी के मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के उपरांत उनका मंगल विहार पुनः हुआ। मंगल विहार कराने में सभी श्रद्धालु सम्मिलित रहे और मुनिश्री पहुँचे श्री दयोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला, जो मसौरा क्षेत्र के अंतर्गत है। श्री दयोदय पशु संरक्षण गौशाला पहुंचकर मुनिश्री ने वहां का अलौकिक एवं भव्य पृथ्वा स्थली देखा, जहां पर सैकड़ों की संख्या में पृथ्वा स्थली बहनों ने उनका मंगल अगवानी एवं भक्ति गीत समर्पित किया। मुनिश्री विनम्र सागर और पृथ्वा स्थली की बहनें, देखिएगा चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में। ये हमारे लिए भी है क्योंकि रामचंद्र जी तो हमारे भी हरिवंश पुराण में आपने पढ़ा होगा, महाभारत, पद्म पुराण में देखिए रामायण, उस रामायण में आपको सब चीज दिखाई देगी कि रामचंद्र जी का जितना वैभव पांडु चरित्र में है, इतना वैभव तो वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक प्रमाण जरूर लिखी गई, लेकिन प्राकृत की उस पांडु चरित्र के आगे वो भी फीकी दिखाई देती। फिर महाकुला अपने कुल की मर्यादाओं को भी, जैसे रामचंद्र ने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, अगर वाल्मीकि जी ने या फिर दूसरे जो उनके ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने उनको जो सिखाया था वो बात सिखाई थी कि मुनिश्री गौशाला स्थित पृथ्वा स्थली के मंगल धर्म सभा में संबोधित करते हुए मेधावी छात्रों को मंगल आशीर्वाद दिया, उनकी प्रगति के पथ के मूल मंत्र बताए और क्षेत्र कमेटी गौशाला के पदाधिकारियों को भी मंगल आशीर्वाद दिया और पद विहार करते हुए बिरदा की ओर चल पड़े उनके कदम। ग्राम खड़ेरा स्थित
पंडित रवि चौबे के फार्म हाउस पर रात्रि विश्राम के लिए रुके। बिरदा में होगा मंगल प्रवेश कल।